नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग लुसेंट जीके टेस्ट सीरीज सेट 1 को देखने वाले हैं और इसके अंदर प्रश्न को देखेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इसमें 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक एक करके सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न आपका है कि प्राचीन भारतीय अपने देश को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते थे। प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय अपने देश को निम्नलिखित में से किस नाम से देश को पुकारते थे। इसका सही आंसर होगा बी, जम्बू द्वीप के नाम से हम लोग प्राचीन भारतीय अपने देश को पुकारते थे। जम्बू द्वीप इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, यूनानी भारतवर्ष की सिंधु नदी को कहते थे। यूनानी भारतवर्ष की सिंधु नदी को कहते थे। इसका सही आंसर होगा इंदे, यानी ऑप्शन बी आपका जो है सही होगा दूसरे प्रश्न के लिए। तीसरा प्रश्न है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय निम्न में से किस इतिहासकार को जाता है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय निम्नलिखित में से किस इतिहास को जाता है। यह आपका प्रश्न है। ऑप्शन है ए एल्बम बासम, बी है एलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा है क्रिस्टोफ सेलेरियस और चौथा है आरसी मजूमदार। तीसरे प्रश्न का सही आंसर होगा क्रिस्टोफ सेलेरियस ने ही इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय हासिल किया था। तो आपका तीसरे प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न है, भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेदों को खाली जगह कहा जाता है। ऑप्शन है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और पुराण। इसमें से सही आंसर होगा आपका संहिता। भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेदों को संहिता कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। पांचवा प्रश्न है, ऋग्वेद में संकलित गायत्री मंत्र के रचयिता निम्न में से कौन ऋषि हैं। गायत्री मंत्र के रचयिता इन 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है। प्रश्न है, एक बार फिर से सुन लीजिए। ऋग्वेद में संकलित गायत्री मंत्र के रचयिता निम्न में से कौन ऋषि हैं। इसका ऑप्शन होगा ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र जो हैं ये ऋग्वेद में संकलित गायत्री मंत्र के रचयिता हैं। आपका ऑप्शन बी सही होगा। छठा प्रश्न है, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना खाली जगह में वर्णित है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना खाली जगह में वर्णित है। इसका सही आंसर होगा बी, ऋग्वेद में चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का वर्णन किया गया है। छठा का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। सातवां प्रश्न है, खाली जगह ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 ईस्वी में तैयार किया था। आपको नाम बताना है इनमें से किसने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 ईस्वी में तैयार किया था। इसका सही आंसर होगा डी, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास तैयार किया था। 8वां प्रश्न है, वामन अवतार के 3 पगों का प्राचीनतम स्रोत निम्न में से कौन सा है। वामन अवतार के 3 पगों का प्राचीनतम स्रोत निम्न में से कौन सा है। इसका ऑप्शन होगा सही आंसर होगा ऋग्वेद। 9वां प्रश्न है, खाली जगह के पाठकर्ता को अध्यवयु कहते हैं। प्रश्न फिर से सुन लीजिए एक बार। खाली जगह के पाठकर्ता के अध्यवयु कहते हैं। इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्यवयु कहते हैं। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी सूक्त निम्न में से किस वेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त निम्न में से किस वेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है।
इसका सही आंसर डी, अर्थवेद को प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, खाली जगह में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 11 है, खाली जगह में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो जावलो पद निषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ये आपको जो यह ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, इसका एक सिलेबस तैयार किया गया है। मैं इसका सिलेबस का पीडीएफ आपको भेज दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख के आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको इसका सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं? प्रश्न है, निम्न में से किसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं? प्रश्न 12 का सही आंसर होगा पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा दोनों को माना जाता है। दोनों ही मिलके पुराणों के रचयिताकार हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक माने गए हैं। अर्थशास्त्र के लेखक माने गए हैं। विष्णुगुप्त को अर्थशास्त्र का लेखक माना जाता है। विष्णुगुप्त को अर्थशास्त्र का लेखक माना जाता है। अगला प्रश्न है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ। प्रश्न नंबर 14 है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ खाली स्थान है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। प्रश्न है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ खाली स्थान है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। 14 का सही आंसर होगा कथा वस्तु के साथ इनका जीवन चरित्र वर्णित है। प्रश्न 15, खाली स्थान का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। 15 का सही आंसर आपका जैन धर्म है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। 16 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। इसमें आपको रचयिताकार का नाम बताना है 16 नंबर क्वेश्चन में। तो कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी पुस्तक का रचयिता कल्हड़ है। कल्हड़ के द्वारा इस पुस्तक को रचित किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी विजय का वृतांत चचनामा में संग्रहित है? प्रश्न है 17, निम्न में से किसकी विजय का वृतांत चचनामा में संग्रहित है? 17 नंबर का सही आंसर होगा अरबों के सिंध विजय। 18 नंबर क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। संस्कृत जो भाषा है वह व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी में। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेखक द्वारा चर्चित गार्गी संहिता का एक ज्योतिष ग्रंथ है? निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है? कात्यायन के द्वारा रचित गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसका सही आंसर होगा कात्यायन। प्रश्न 20 है, खाली स्थान पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। आपको जवाब बताना है इसमें से। इसका सही जवाब होगा ऋषि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। 20 का सही आंसर होगा पतंजलि, ऋषि पतंजलि। 21 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपको खाली जगह में नाम बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, इरेटोस्थेनेस ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। इरेटोस्थेनेस ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था।
प्रश्न 22 है, निम्न में से कौन भूगोल के जनक माने जाते हैं? यानी भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो एलेक्जेंडर उन हम्बोल्ट को हम लोग भूगोल के जनक मानते हैं। ऑप्शन बी डी इसका सही आंसर होगा। एलेक्जेंडर उन हम्बोल्ट को हम लोग भूगोल के जन्मदाता या जनक मानते हैं। प्रश्न 23 है, निम्न में से कौन विश्व मानचित्र के निर्माता माने जाते हैं? विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है, ये आपको प्रश्न 23 में बताना है। एनेक्सीमेंडर को हम लोग विश्व मानचित्र के निर्माता मानते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संभाववाद विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? संभाववाद विचारधारा के समर्थक निम्न में से कौन है? इसका सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब होगा फैब्रे। फैब्रे को संभाववाद विचारधारा का समर्थक माना जाता है। प्रश्न 25 है, नवीन निश्चयवाद विचारधारा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? 25 नंबर क्वेश्चन है, नवीन निश्चयवाद विचारधारा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? इसका सही आंसर होगा रेटजेल। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था? बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? इस प्रश्न में आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा ईवी जॉर्ज लेमेंट्रे। ईवी जॉर्ज लेमेंट्रे के द्वारा बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्लेसेटिंग यूनिवर्स थ्योरी या डोनल्ड सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 27 नंबर क्वेश्चन है, किसने प्लेसेटिंग यूनिवर्स थ्योरी या उसको डोनल्ड सिद्धांत भी कहते हैं का प्रतिपादन किया था? इसका सही आंसर होगा बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक खंड के सबसे बड़े समय के खंड को कहते हैं? भूवैज्ञानिक खंड के सबसे बड़े समय के खंड को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा इयोन। इयोन को हम लोग भूवैज्ञानिक खंड के सबसे बड़े समय को इयोन कहते हैं। प्रश्न 29 है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न 29 है, निम्न में से कौन विकल्प सही है? पहला विकल्प है युग, काल, महाकल्प, कल्प। इसमें दिखाया गया है कि युग से बड़ा काल, काल से बड़ा महाकल्प, महाकल्प से बड़ा कल्प। इन चारों में से सही आंसर होगा बी, इयोन, महाकल्प, कल्प, युग और काल। 29 नंबर का सही आंसर बी होगा। प्रश्न 30 है, निम्न में से किसे गॉड्स पार्टिकल कहा जाता है? गॉड्स पार्टिकल किसे कहा जाता है, ये आपको प्रश्न 30 में बताया गया है। इसका ऑप्शन है, आपको सही जवाब देना है। इसका सही आंसर होगा हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन को हम लोग गॉड्स पार्टिकल कहते हैं। प्रश्न 31 है, बोसोन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बोसोन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्रश्न 31 का सही आंसर बी होगा, सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा। सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा बोसोन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। प्रश्न 32 है, पृथ्वी की अपनी आकाशगंगा को खाली जगह कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है। पृथ्वी को अपनी जो आकाशगंगा है उसको हम लोग आकाशगंगा के नाम से ही जानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आकाशगंगा। प्रश्न 33 है, पृथ्वी की सबसे निकट की आकाशगंगा को क्या कहते हैं? खाली जगह में आपको सही ऑप्शन भरना है। पृथ्वी की सबसे निकट की आकाशगंगा को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन होगा डी, देवयानी। देवयानी को हम लोग पृथ्वी की सबसे निकट की आकाशगंगा कहते हैं। प्रश्न 34 है, निश्चयवाद का समर्थक कौन नहीं है? इसमें से निश्चयवाद का समर्थक कौन नहीं है, ये आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा विडाल डे ला ब्लास।
विडाल डेला ब्लास निश्चयवाद के समर्थक नहीं है, बाकी ये सारे रतजेल, राइटर और हमिल्टन ये आपको निश्चयवाद के समर्थक हैं, और ये ऑप्शन डी विडाल डेला निश्चयवाद के समर्थक नहीं है। प्रश्न 35 है, निम्न में से कौन वर्तमान भूगोल के जनक माने जाते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका ऑप्शन डी होगा एलेक्जेंडर फोन हम्बोल्ट। आपको मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया था आपको। आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सांस्कृतिक भूगोल के जनक माने जाते हैं? सांस्कृतिक भूगोल के जनक निम्न में से कौन माने जाते हैं? कार्ल ओ सावर को हम लोग सांस्कृतिक भूगोल के जनक मानते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गणितीय भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं? गणितीय भूगोल के संस्थापक किसे मानते हैं? इसका सही आंसर होगा थेल्स एवं एनेक्सिमेंडर। थेल्स एवं एनेक्सिमेंडर को हम लोग गणितीय भूगोल के संस्थापक मानते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भौगोलिक विस्कोस के रचनाकार हैं? निम्न में से कौन भौगोलिक विस्कोस के रचनाकार हैं? ये आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन होगा सही बी स्ट्राबो। 39 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। भूगोल की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी थी? प्रश्न एक बार और रिपीट करते हैं, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। भूगोल की यह परिभाषा किसने दी थी? परिभाषित करने वाले व्यक्ति का नाम आपको इस 4 ऑप्शन में से बताना है। इसका सही आंसर होगा क्लाडियस टोलेमी। क्लासियस टोलेमी ने इस भूगोल की परिभाषा को परिभाषित किया था। प्रश्न 40 है, पृथ्वी की नवीनतम ज्ञात आकाश गंगा है। खाली जगह में आपको सही ऑप्शन भरना है। इसका ऑप्शन होगा बौनी आकाश गंगा सी। इसकी निकटतम आकाश गंगा है पृथ्वी की बौनी आकाश गंगा। प्रश्न 41, खाली जगह के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यहाँ पे खाली जगह में आपको भरना है, खाली जगह के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के द्वारा। सही ऑप्शन होगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। प्रश्न 42, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन थे? यानी 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ तो उस समय भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? आपको ये बताना है। इसका ऑप्शन होगा बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो हैं वो 1700 ईस्वी में लागू हुए रेगुलेटिंग एक्ट के समय के प्रथम जनरल गवर्नर थे भारत के। प्रश्न 43 है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है? यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से किस अधिनियम के तहत दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ? दोहरे प्रशासन का आरंभ किस अधिनियम के द्वारा हुआ, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के अंतर्गत इस अधिनियम का पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अधिनियम के तहत दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत से व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया? यानी किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के
भारत से व्यापार को एकाधिकार छीना गया। 43 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1813। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। 46 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा चार्टर अधिनियम। ये आपको दोनों चार्टर अधिनियम के द्वारा ही लागू किया गया। 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया? यानी दास व्यवस्था को किस विधि द्वारा घोषित किया गया? प्रश्न 47 है, इसका सही आंसर होगा चार्टर अधिनियम। यानी आपको चार्टर अधिनियम के तहत 3 क्वेश्चन लगातार आपको दिखाई दिए। प्रश्न 48 है, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? 1843 में। 49 नंबर प्रश्न है, खाली जगह की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। मतलब किसकी उपस्थिति की में या किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। प्रश्न 50 है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? ये आपका नाम पूछ रहा है और इसमें सन पूछ रहा है। इसका सही जवाब होगा 1834 में। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। तो ये 50 क्वेश्चन आज के लिए। अगले 50 क्वेश्चन कल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक बटन दबा के जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।